पिछले वीडियो में हमने मुस्लिम ला के सुन्नी स्कूल के बारे में विस्तार से जाना और यह भी जाना कि कैसे विद्वानों की व्याख्याओं और उनके फॉलोअर्स के कारण सुन्नी स्कूल 4 अलग अलग विचारधाराओं और उपसंप्रदायों में विभाजित हुआ। लेकिन कहानी केवल सुन्नी स्कूल के विभाजन तक सीमित नहीं रही, यह कहानी शिया स्कूल में भी दोहराई गई। शिया स्कूल का भी 3 अलग अलग विचारधाराओं और संप्रदायों में विभाजन हुआ। इसमें अखना अशारिया, इस्माइलिया और जैदिया प्रमुख थे। लेकिन आखिर शिया स्कूल का विभाजन कैसे हुआ? कौन सी ऐसी पृष्ठभूमि थी, इतिहास में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिनके कारण शिया स्कूल 3 अलग अलग विचारधाराओं और उपसंप्रदायों में विभाजित हुआ? नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आज की इस वीडियो में हम शिया स्कूल के विभाजन की कहानी को विस्तार से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि सुन्नी स्कूल से शिया स्कूल कैसे अलग है और शिया स्कूल में कानूनों को लेकर के क्या अलग अलग मत है। जैसा कि आप जानते हैं, मोहम्मद साहब के देहांत के बाद उत्तराधिकार के प्रश्न पर जिन गुटों ने अली मोहम्मद साहब के जो दामाद थे और उनके चचेरे भाई थे उनको चुना, वह शिया गुट कहलाया। शिया गुट के पहले इमाम अली थे और उनके पुत्र हसन और हुसैन क्रमशः द्वितीय और तृतीय इमाम नियुक्त हुए। हुसैन के पुत्र थे जैनुल अबिद्दीन। जैनुल अबिद्दीन को चौथा इमाम शिया गुट ने बनाया। जैनुल अबिद्दीन तक कोई विवाद शिया गुट में नहीं था, लेकिन जैनुल अबिद्दीन के 2 पुत्र थे, एक थे जैद और दूसरे थे मोहम्मद बकीर। किन्हीं कारणों बस जैनुल अबिद्दीन ने जैद को अपना उत्तराधिकारी बनने से इनकार कर दिया, जैद को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। मोहम्मद बकीर को अपना उत्तराधिकारी बनाया और 5वां इमाम घोषित किया। मोहम्मद बकीर जो बहुसंख्यक शिया समुदाय था उसके 5वें इमाम बने। लेकिन कुछ समुदाय ऐसे थे जो शिया गुट के, उन्होंने जैद को अपना इमाम बनाया और जो 5वां इमाम जैद को जिन लोगों ने मान लिया वह जैदी उपसंप्रदाय या जैदी विचारधारा के रूप में आगे चल करके विकसित हुआ। यमन में जैदी संप्रदाय के लोग बहुतायत में आपको मिलेंगे। जैदी उपसंप्रदाय की विशेषता यह है कि यह सुन्नी विचारधारा के तमाम कॉन्सेप्ट को अपने में शामिल करती है। इनकी संख्या सीमित है और ये मानते हैं कि जैद हमारे इमाम है और जैद के बाद और कोई इमाम नहीं हुआ। लेकिन ये जो पहला स्कूल है जैदी स्कूल, इनकी संख्या शिया गुट में सबसे कम है। अब दूसरा जो मोहम्मद बकीर थे, मोहम्मद बकीर के जो पुत्र एक और हुए जफर सादिक। जफर सादिक को 6ठा इमाम घोषित किया गया। जफर सादिक के 2 पुत्र थे, इस्माइल और मूसा काजिम। अब यहां विवाद शुरू हुआ कि उनके बड़े लड़के थे इस्माइल। जफर सादिक ने अपने बड़े बेटे इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, अपना उत्तराधिकारी बनाया मूसा काजिम को। तो मूसा काजिम शिया गुट के अब 7वें इमाम बने। लेकिन कुछ अल्पसंख्यक गुट ऐसा भी था शिया संप्रदाय में जिन्होंने अपना उत्तराधिकारी इस्माइल को माना और माना कि इस्माइल हमारे 7वें इमाम हैं और 7वें और आखिरी इमाम हैं। जिन लोगों ने इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी माना और इमाम माना, वह इस्माइलिया संप्रदाय या विचारधारा कही गई। इस्माइलिया संप्रदाय के मानने वाले भारत में, गुजरात में, मुंबई में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भी कुछ देशों में सीमित संख्या में मिल जाएंगे। इसका भी विभाजन 2 अलग अलग विचारधाराओं में हुआ, खोजा और बोहरा संप्रदाय। भारत के मुंबई में, गुजरात में खोजा और बोहरा समुदाय की संख्या ठीक ठाक है। यह शुरू से ही एक व्यापारिक समुदाय है, व्यापार इनका पेशा है। तो इस्माइलिया जो संप्रदाय है यह दूसरा विभाजन है शिया संप्रदाय का, और एक जैदी संप्रदाय के मानने वालों की संख्या से ज्यादा संख्या इस्माइलिया संप्रदाय की। उसके बाद जो मूसा काजिम थे, मूसा काजिम की ही परंपरा के जो आगे चली, उसमें 11वें इमाम हुए इमाम असगरी और उनके पुत्र हुए मोहम्मद अल मुंतजर जो 12वें इमाम। तो यह मान्यता है कि जो 12वें इमाम है मोहम्मद अल मुंतजर, वह अंतर्ध्यान हो गए और वो गायब हो गए, भविष्य में आएंगे, ऐसा मानना है शिया संप्रदाय का। जो समुदाय, जो शिया संप्रदाय में जो लोग अली से लेकर के मोहम्मद अल मुंतजर तक, जो मूसा काजिम की जो परंपरा है, जफर सादिक से निकलने के बाद मूसा काजिम की परंपरा के बाद मोहम्मद अल मुंतजर इमाम असगरी के पुत्र, इन 12 इमामों की श्रृंखला को जो लोग मानते हैं वह समुदाय कहा जाता है अथना अशारिया संप्रदाय।
पूरे शिया गुट में सबसे बड़ा जो उप संप्रदाय या विचारधारा है वो अथना असारिया विचारधारा है। तो 3 अलग अलग विचारधाराएं, जैदी सबसे पहले अलग हुए, उसके बाद इस्माइलिया, और 12 इमामों की श्रृंखला को मानने वाले लोग अथना असारिया विचारधारा के लोग हैं। भारत में अथना असारिया संप्रदाय को मानने वालों की संख्या ज्यादा है, ईरान में या इराक में अथना असारिया के लोग ज्यादा हैं। अथना असारिया में एक खास विशेषता यह है कि अथना असारिया जो संप्रदाय है इसमें मुता विवाह यानी अस्थायी विवाह का प्रचलन है। बहुत सारी शादियां अथना असारिया में मुता मैरिज के माध्यम से की जा सकती हैं। लेकिन जो कानूनों में आप अंतर देखेंगे तो बहुत कम डिफरेंसेस दिखेंगे। जैसे सुन्नी स्कूल में आप हनफी, मलकी, सफाई और हनबली है, इसमें कहीं इजमा का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ज्यादा, कहीं कयास है, तो कहीं इस्तिहसन है, कहीं इस्तिदलाल की बात है। लेकिन शिया संप्रदाय का जो विभाजन है यह ऐसे ही है जैसे मोहम्मद साहब के न रहने के बाद एक विवाद हुआ कि कौन उत्तराधिकारी होगा। यही आगे चल करके शिया संप्रदाय में अलग अलग गुट बने कि कौन उनका उत्तराधिकारी होगा, कौन उनका इमाम बनेगा। लेकिन कानूनों में कुछ खास अंतर नहीं है। सारे शिया गुट के लोग लगभग एक ही तरीके की परंपरा और कानून को मानते हैं। बस अथना असारिया में मुता मैरिज का कॉन्सेप्ट है और जैदी में थोड़ा सुन्नी संप्रदाय के कुछ कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। तो शिया संप्रदाय में 3 अलग अलग विचारधाराएं, अथना असारिया, इस्माइलिया और जैदिया, और सुन्नी संप्रदाय में 4 अलग अलग विचारधाराएं, हनफी, मलकी, सफई और हनबली। तो मुस्लिम लॉ में 2 अलग अलग संप्रदाय हैं, सुन्नी संप्रदाय और शिया संप्रदाय। सुन्नी संप्रदाय में 4 संप्रदाय अलग अलग हैं और शिया में 3 अलग अलग संप्रदाय हैं। एक बात और, जो अथना असारिया है, अथना असारिया का भी में भी आगे चल करके विभाजन हुआ, जिसमें एक था अखबरी और एक उसूली। अखबरी को कट्टरपंथी कहा जाता है और उसूली थोड़े व्यवहारिक परंपरा के मानने वाले होते हैं। लेकिन 3 ही संप्रदायों को हमें पढ़ना होता है या जानना होता है, अथना असारिया, इस्माइलिया और जैदिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।